हेलो एवरीवन, टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल में सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है a डिवाइड्स 228 लिविंग अ रिमाइंडर 18। एक नंबर है a जो डिवाइड करता है 228 को, जबकि रिमाइंडर क्या बचता है 18। तो बताइए द बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ a इज। तो a की सबसे बड़ी 2 डिजिट वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है, इसमें ऑप्शंस में देखना है। बट कैसे, अभी तो हमें क्या दे रखा है 228, डिवाइड क्या हो रहा है 228, बट रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 18। तो अगर हम रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देते हैं तो इट मीन्स जो 210 है वो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा उस 2 डिजिट नंबर से। अब देखते हैं 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं। 21 है, 21 से भी ये डिवाइड हो रहा है। 35 से भी ये डिवाइड हो रहा है। 30 से 37 जा और 73 जा। बट हमसे क्या बोला था, द बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू, हमें क्या बतानी है, सबसे बड़ी 2 डिजिट वैल्यू बतानी है। तो हमारी सबसे बड़ी 2 डिजिट वैल्यू क्या है 70। ए की हमारी वैल्यू क्या आ गई 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 5, जब n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 2, 2 रिमाइंडर बचता है। तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। कोई n नंबर है, उसे जब डिवाइड किया जाता है 5 से तो रिमाइंडर क्या बचता है 2 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है 2 बचता है। तो ये बताइए जब n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। अब जब ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे हमारे पास। अभी तो क्या है, डिवाइडेड बाय 5 है, डिवाइडेड बाय 7 होगा, 13 होगा। तो इसकी आप सबसे मिनिमम वैल्यू लीजिए, सबसे मिनिमम। अब बताइए 2 रिमाइंडर कब आएगा, जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 7। 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा यहाँ से 2 आएगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट ये है कि छोटी से छोटी वैल्यू लीजिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें, अपना टाइम सेव करना है। तो 7 क्या है, 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या बोल रहा है, n स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। तो जब हम 49 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 9 जा 45, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। तो यही हमारा आंसर है, रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। आप किसी भी वैल्यू से चेक कर सकते हैं। अगर मैं 17 लेता हूँ, 17 ले लीजिए, 17 में को भी अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। 5 3 15, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और जब आप 289 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसका आंसर 4 ही है। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, उसने हमें वैल्यू दे रखी है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 इज डिविजिबल बाय। इनमें से ये जब इसकी जो वैल्यू आएगी वो किससे डिवाइड होगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन। सबसे पहले हमने क्या बाहर लिया, कॉमन, और कॉमन हमेशा सबसे छोटी वैल्यू आती है। तो 2 की पावर 71 यहाँ कॉमन आ गई, तो यहाँ क्या आया 1, यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 1, यहाँ क्या आएगा 2 की पावर स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 2 की पावर क्यूब। अभी से अगर हम दोबारा एक्सपेंड करेंगे तो यही हमारी ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। ये तो आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। 2 की पावर 71, इसको ओपन करेंगे तो 2 की पावर 72, बिकॉज अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का रूल है। ठीक है, अब 2 की पावर 71 तो यहाँ पर हमारी ऐसी एज इट इज आ गई। यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 की पावर 71 इंटू 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। सर 15 तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 70 इंटू 2, 2 की पावर 70 इंटू 2। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 5 2 जा 10, तो इट मीन्स 2 की पावर 70 इंटू 3 इंटू 10। तो हाँ 10 हमारे पास है, तो इसका मतलब इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, 10 से डिवाइड हो जाएगा। जब भी 2 और 5 साथ में आएगा तो इट मीन्स लास्ट डिजिट क्या आएगी 0 आएगी। ये रूल है नंबर सिस्टम में। जब भी हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिख भी लीजिए इस पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो अब तक हम पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स हैं 2272 एंड 875 आर डिवाइडेड बाय 3 डिजिट नंबर n। एक 3 डिजिट नंबर n से ये दोनों को जब वो डिवाइड करता है तो गिविंग द सेम रिमाइंडर।
जब ये 3 डिजिट नंबर n जो है इन दोनों को डिवाइड करता है तो दोनों का क्या आता है, सेम रिमाइंडर आता है। तो ये बताइए द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n इज, जो n जो नंबर है, जो 3 डिजिट नंबर n है, उसकी डिजिट्स का सम क्या होगा। अब देखते हैं। अब जब वो इन दोनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे रहा है, जैसा कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में बात की थी, अगर वो दोनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे रहा है तो अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर दें, लेट रिमाइंडर बी x, क्या रिमाइंडर आ रहा होगा दोनों कंडीशन में, बिकॉज रिमाइंडर वो क्या कह रहा है, सेम होगा। तो लेट रिमाइंडर बी x। तो अगर हम दोनों के रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, उसके भी रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं 875 में से, तो क्या अब ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे होंगे, ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे होंगे n से, आर कंप्लीटली डिवाइड बाय n। ये n से अब कंप्लीटली डिवाइड हो रहे होंगे, क्यों, क्योंकि हमने रिमाइंडर को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। बट एक रूल आपको याद होगा, अगर कोई दो नंबर हैं a और b और दोनों किसी n नंबर से डिवाइड होते हैं, ध्यान से सुनना है आपको, अगर कोई दो नंबर हैं और दोनों नंबर जो है n से डिवाइड होते हैं तो उनको ऐड करके भी n से डिवाइड हो जाता है और उनका सब्ट्रैक्ट करके भी n से डिवाइड हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई दो नंबर हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं n से, किसी भी नंबर से n से, तो उनका एडिशन भी n से डिवाइड हो जाएगा और उनका सब्ट्रैक्शन भी n से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर होगा, पता है ये तो सबको। तो चलिए ठीक है, तो जब इनका एडिशन भी डिवाइड हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन भी, तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, n से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है, 2272 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 875 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का x, x से x कैंसिल हो गया, 2272 माइनस 875 करेंगे तो 12 में से 5 गया आपका 7, 16 में से 7 गया 9, 11 में से 8 गया 3 और 2 1 में से 1397। अब 1397 तो हमारा आ गया, बट हमें क्या बताना है, 3 डिजिट नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसको करेगा, तो इसके हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर्स। तो जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे फैक्टर्स क्या आएंगे, ये किसके टेबल से जा रहा है, कैलकुलेट करके देखिए 11 के, 11 1 सा 11, 2 कैरी, 11 2 सा 22, 7 कैरी, आ गया हमारा 3 डिजिट नंबर हमारा आ गया, जिससे डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है। और उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स। तो सम ऑफ द डिजिट्स जब हम निकालेंगे तो 1 + 2 + 7 विच इज इक्वल्स टू 10, और ये हमारा आंसर है। ये रूल आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अगर कोई दो नंबर है वो सेम n नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका एडिशन हो और चाहे उनका सब्ट्रैक्शन हो वो भी n से डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया डिविजिबिलिटी रूल पर। क्या बोल रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 18 से कौन सा नंबर है जो इनमें से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब जब भी हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन आता है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, हमें इसे ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जो को प्राइम हो। को प्राइम मतलब समझते हैं आप, को प्राइम नंबर्स मीन्स जो आपस में एक दूसरे के प्राइम हो। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 3 × 6, तो नहीं, ये को प्राइम नहीं है, बिकॉज इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो है 3 आएगा, 6 को अगर मैं फर्दर स्प्लिट करूंगा तो क्या आएगा, 2 × 3। तो हमें कौन से चाहिए, को प्राइम नंबर। तो अगर हम जानते हैं तो 18 को हम किस में स्प्लिट करेंगे, 2 × 9। 18 को हमने किस में स्प्लिट किया, 2 × 9 को प्राइम है। 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 2, और 9 के क्या है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो 1 के अलावा तो कोई और नहीं है, तो इसलिए हमने किस में स्प्लिट किया, 2 में और 9 में। अब हमें किस किस के डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 2 का और 9 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सारे नंबर्स जो है लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। तो इसकी इवन है, इसकी भी इवन है, इसकी भी इवन है, इसकी इवन नहीं है, तो इट मीन्स यही हमारा आंसर है। क्लियर है, बिकॉज लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन। 2 से ही आ गया। अब मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन लिया है जिसमें 2 से नहीं आएगा, चलिए वो वाला देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन वही है, सेम है, ऑप्शंस भी हैं, बस एक ऑप्शन में मैंने यहाँ से 3 की जगह 4 लिख दिया है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18। अब हमको क्या पता है, 18 का चेक करना है। हाँ सर ने बता रखा है कि को प्राइम नंबर्स चाहिए, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक होना है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल।
2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट इवन नंबर, इसकी तो है, इसकी भी है, इसकी भी लास्ट डिजिट इवन नंबर है और इसकी भी लास्ट डिजिट इवन नंबर है। अब क्या करना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 9। जो सम ऑफ डिजिट्स है वो भी किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। अब मैं ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है अभी आपको समझ आएगा। देखिए सबसे पहला ऑप्शन चेक किया, 5 4 + 4 9, 9 + 3 12, 0 को मैंने नहीं किया काउंट, और 12 + 6 18, 18 9 से डिवाइड है, इट मीन्स ये नंबर 18 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 का रूल भी लग रहा है और 9 का भी। इसमें भी हो रहा है 5 + 4 9, 9 + 3 12 और 12 + 6 18। ऐसे इसका चेक करेंगे, ऐसे इसका, बट इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। 5 4 3 6 डिजिट्स इसमें आ रही हैं, इसमें भी क्या आ रही हैं 5 4 3 6, इसमें भी क्या आ रही हैं 5 4 3 6, तो इन तीनों का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये 18 आ रहा है तो ये भी 18 आएगा और ये भी 18 ही आएगा, तो ऑफकोर्स लास्ट ही ऑप्शन है। अगर हम तीनों को चेक कर देख लिया हमने कि 18 आ रहा है, तो लास्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19। क्या 19 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, 65044। डिविजिबिलिटी रूल की जब हम बात करेंगे तो उसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगा। यहाँ तो 18 है, हम बहुत सारे अलग नंबर्स की बात करने वाले हैं। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम, कोई एक डिवीजन की प्रॉब्लम है, उसमें क्या है, डिवाइजर जो है वो 4 टाइम्स क्वोशंट है, 3 टाइम्स रिमाइंडर है। डिवाइजर की बात हो रही है, एंड लगा है यहाँ पर, जब एंड की बात होती है तो इसका मीन्स जो पहले दे रखा है उसी की बात हो रही है। द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, इसी की बात हो रही है। डिवाइजर जो है 3 टाइम्स है रिमाइंडर का, कह रहा है रिमाइंडर जो है 4 है, तो बताइए डिविडेंड कितना है। हमें पता है डिविडेंड हमारा कैसे निकलता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा ये चीज। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसे बोलते हैं कैपिटल डी स्मॉल क्यू, या फिर आप कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं और या फिर आर। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे रखा है, डी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स क्वोशंट, ठीक है, डी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स रिमाइंडर। अब d इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू क्या गिवन है 4, तो 3 4 ज़ा 12, क्लियर आ गया। रिमाइंडर पता है कितना दे रखा है 4, बट अभी क्वेश्चन नहीं पता है, बट हमें पता चल गया d कितना है हमारा 12, 12 इज इक्वल्स टू 4q, तो q की क्या वैल्यू आ गई, क्वेश्चन कितना आ गया हमारा यहाँ से 3 आ गया, तो 12 3 ज़ा, तो 12 3 ज़ा 36 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 40। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज इतने ही क्वेश्चंस की बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है जो मैंने समझाए हैं, या फिर आपकी कोई अपनी प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।